हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स इन दैट में आपका स्वागत है। मोस्ट ऑफ इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट का टेंशन होता है। ये कन्फ्यूजन होता है कि कौन सा कंपनी उनके लिए बेटर है, कौन सी कंपनी का पैकेज क्या है, कैसा जॉब सिनेरियो है। तो ये वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टॉप 5 सर्विस बेस्ड आईटी कंपनी जो आपके कैंपस में एक्चुअली विजिट करती है। जितने भी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ है उसमें मोस्टली सर्विस बेस्ड कंपनी विजिट करती है, इसलिए हम लोग टॉप 5 सर्विस बेस्ड कंपनी देखेंगे। मैं अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे ऑल प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज। चलो स्टार्ट करते हैं। और ये कंपनी, जितनी भी कंपनी मैं डिस्कस करूंगा, इनका करियर पेज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप वैकेंसीज चेक कर पाओ, जॉब के लिए अप्लाई कर पाओ। सो लेट्स स्टार्ट। तो जो फर्स्ट कंपनी हमारे लिस्ट में है वो है एक्सेंचर। आप देख सकते हो ये आयरिश कंपनी है, इसका हेडक्वार्टर डबलिन आयरलैंड में है। 6 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं और ये हमारे लिस्ट में फर्स्ट इसीलिए भी है क्योंकि ये वर्ल्ड की टॉप 5 आईटी सर्विस बेस्ड कंपनीज में इसका नाम आता है। एंड जो पैकेज मिलता है फ्रेशर को मिनिमम 3.85 लाख तो मिलता ही है। और आप लिस्ट में आगे जो भी देखोगे अदर कंपनी, सर्विस बेस्ड कंपनी, उसमें ना इसका पैकेज बेटर है। तो इसका प्रॉस डिस्कस करते हैं। और हम लोग आगे पैकेज में, अगर मैं पैकेज की बात भी कर रहा हूँ ना फ्रेशर को, तो जो जॉब रोल मिलता है मोस्टली सारे फ्रेशर को सर्विस बेस्ड कंपनी में, वो होता है कि आपको एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर ट्रेनी, एसोसिएट सिस्टम इंजीनियर ट्रेनी, यही पोस्ट पे मिलेगा। ओके, तो अगर आपको, और बहुत सारे और जितने भी कंपनीज हम लोग डिस्कस करेंगे उनका सेपरेट एग्जाम भी होता है एक अगर पर्टिकुलर जॉब रोल के लिए आपको अप्लाई करना है। मोस्टली आपको सर्विस बेस्ड कंपनी में वो एडवांटेज नहीं मिलता है, उसके लिए आपको प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में अप्लाई करना चाहिए। वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो मेजर जो प्रॉज है इस कंपनी का वो है इंक्रीमेंट। आपका हर साल इंक्रीमेंट होता है, जैसे आपका 1 साल खत्म हो जाएगा तो आपका इंक्रीमेंट होगा। तो ये जो इंक्रीमेंट परसेंटेज है ये एक्सेंचर का बेटर है एज़ कम्पेयर टू अदर कंपनीज। तो ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है, प्रॉज है। और कॉन्स में जो डिसएडवांटेज है मोस्टली इसका ये है कि इसका वर्क प्रेशर ज़्यादा है। आपको 9 to 10 आवर्स, 10 to 11 आवर्स भी काम करना पड़ता है। आप अगर अपने सीनियर से पूछोगे तो आप वो बताएंगे कि जो वर्क कल्चर है थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है, आपको काम ज़्यादा करना पड़ता है एज अ फ्रेशर भी, और 2-3 साल के एक्सपीरियंस वालों को भी ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो ये इसका कॉन्स है और ये हमारे लिस्ट में फर्स्ट है, दैट इज़ एक्सेंचर। लेट्स गो टू सेकेंड कंपनी, दैट इज़, ये तो नाम सुना ही होगा आपने, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, TCS। और ये इंडिया की टॉप आईटी कंपनी है। जो एक्सेंचर थी वो आयरिश कंपनी थी, ये इंडियन कंपनी है और ये टॉप आईटी कंपनी है और 5 लाख के अराउंड एम्प्लॉयज़ हैं। पैकेज फ्रेशर को कंपेरेटिवली कम मिलता है, 3.4 LPA है। वर्क प्रेशर इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि इसका वर्क प्रेशर उतना ज़्यादा नहीं रहता। आप आराम से चिल वे में काम कर सकते हो, ज़्यादा परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जॉब सिक्योरिटी है, गवर्नमेंट जॉब जैसा है। लाइक आपको जल्दी निकालेंगे नहीं, अगर आपने कम काम भी किया तो आपको बहुत टाइम मिलता है सीखने को वगैरह। कौन सा है, कैनॉट रीजॉइन वंस यू लीव। ये पॉइंट मोस्टली स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है। जब आप ज्वाइन करते हो तो आप TCS में अगर एक बार ज्वाइन कर लिया आपने, तो आप अगर उसके बाद 1 से या 2 साल बाद आप छोड़ने का प्लान कर रहे हो, वापस आप TCS में कभी ज्वाइन नहीं कर सकते। तो ये पॉइंट हमेशा याद रखना। और ये पॉइंट को मेंशन करते हुए मैं ये बोलना चाहूँगा, मैं रिकमेंड करना चाहूँगा कि मेक श्योर कि TCS आपका पहला कंपनी ना हो। अगर TCS आपका 3rd या 4th कंपनी होता है तो बहुत अच्छा होता है, बिकॉज जॉब सिक्योरिटी है। आपने ऑलरेडी पहले 2 कंपनी में काम कर लिया है, सीख लिया है, एक्सपीरियंस ले लिया है आपका। अब जब दूसरे कंपनी में ज्वाइन करते हो तो आपका इंक्रीमेंट भी होता है 40%, 50%, 100% भी होता है कितने लोगों का। तो आप जब TCS में आते हो तो आपका पैकेज भी अच्छा होता है, तो आप आराम से यहाँ पे अपना, अगर आपको जॉब ही करना है तो आप प्रॉपरली कर सकते हो। अगर ऐसा प्लान है जॉब करने का कंटिन्यू, तो आप TCS फिर फर्स्ट कंपनी मत ज्वाइन करो। हाँ, मैं किसको रिकमेंड करूँगा TCS एज अ फर्स्ट कंपनी? फॉर एग्जाम्पल अगर आपको आगे मास्टर्स करना है, प्रिपरेशन करना है, ठीक है, बिकॉज TCS में जॉब करते करते आपको टाइम मिलता है कुछ और करने का। ओके, बिकॉज आराम है, बहुत ज़्यादा काम नहीं रहता, वर्क प्रेशर कम रहता है। तो अगर ऐसे, या फिर आप फॉर एग्जांपल स्टार्टअप के लिए कुछ करना चाहते हो, स्टार्टअप करना चाहते हो, मतलब सेकेंडरी कुछ कर रहे हो आप, तो आप TCS में ज्वाइन करो, नहीं तो आप TCS में फर्स्ट ज्वाइन मत करो। ये मेरा रिकमेंडेशन। तो TCS का कैसा है ना, और भी जितने भी कंपनीज हैं उनके भी एग्ज़ाम्स होते हैं, जिसका डिटेल में शेयर करूँगा नेक्स्ट वीडियोज़ में। बट TCS का TCS NQT होता है, जो आप टेस्ट अगर आप देते हो तो आपको पैकेज थोड़ा बेटर मिलता है एज़ कम्पेयर टू ये, लाइक जो 3.4 LP है। तो उसका लिंक भी मैंने डाल दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और एक्सेंचर का भी है कुछ टेस्ट, कैपजेमिनी जो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, उसमें उसके भी कुछ टेस्ट वगैरह होते हैं जिससे आपका पैकेज बेटर होता है। ओके, तो ये है TCS के बारे में। और TCS के बारे में एक और ख़ास चीज़ ये है कि देखो, आपका जो इंटरव्यू होगा प्लेसमेंट के टाइम, जब कंपनीज विजिट करेगी, तो आपके 3 राउंड्स होते हैं।
फर्स्ट इज़ एप्टीट्यूड, सेकेंड इज़ टेक्निकल, थर्ड इज़ HR। पर अगर आप टॉप 5 में हो अपने डिपार्टमेंट में, अपने कॉलेज के अपने पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में, फॉर एग्जांपल CS या IT में टॉप 5 में आते हो, तो आपका ना जो एप्टीट्यूड है वो नहीं होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को एप्टीट्यूड का फियर होता है, उनका एप्टीट्यूड की वजह से नहीं हो पाता, राइट। तो आपका क्या होगा, TCS में ये एडवांटेज है, अगर आप टॉप 5 में हो तो आपका एप्टीट्यूड नहीं होगा, आपका सिर्फ ईमेल राइटिंग होगा और डायरेक्ट इंटरव्यू होगा, तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं TCS में रिक्रूट होने के। तो ये एक फैक्ट है, सारे कॉलेजेस में नहीं होते ये, टायर 3 कॉलेजेस में नहीं होते, डिपेंड करता है, हर साल पॉलिसीज़ होता है, चेंज होता रहता है, बट ये एक फैक्ट है जो आप रखो और ट्राई करो कि आप टॉप 5 में हो अपने ब्रांच में, तो आपको TCS में तो ईजिली प्लेसमेंट मिल जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट कंपनी जो हमारे लिस्ट में है वो है इन्फोसिस। इन्फोसिस इंडिया की सेकंड बिगेस्ट IT फर्म है। एक्सेंचर थी वो इंडियन कंपनी नहीं थी, TCS इंडियन कंपनी थी, और TCS के बाद कोई कंपनी IT सर्विस स्पेस में है वो है इन्फोसिस। बहुत ही बड़ी कंपनी है, 3 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं। पैकेज फ्रेशर के लिए 3.6 लाख के अराउंड मिलता है, और वही जॉब रोल वही है, एसोसिएट आपको एज अ ट्रेनी पहले हायर करेंगे, एंड देन इसका जो ट्रेनिंग है वो सबसे बेस्ट है। जितने भी हम लोग ने कंपनीज देखे हैं और आगे देखेंगे, उनमें से ट्रेनिंग इनका सबसे बेस्ट है। इसमें आपको ट्रेनिंग के लिए बहुत सारे फैसिलिटीज़ मिलती है, आपको 2 रिगरस ट्रेनिंग होती है, तो आपको प्रॉपरली एक पर्टिकुलर डोमेन में ट्रेन किया जाता है, ठीक है। और ये इसका एडवांटेज भी है, और जो डिसएडवांटेज है वो है इसका इंक्रीमेंट। जैसे मैंने बोला एक्सेंचर का इंक्रीमेंट बहुत अच्छा है, बट इसका इंक्रीमेंट इतना अच्छा नहीं है, 2% 3% ही इंक्रीमेंट मिलता है। तो मोस्टली लोग 1-2 साल काम करके इन्फोसिस से स्विच मार लेते हैं, ठीक है। और इन्फोसिस में ये भी है कि आपको ट्रेनिंग के टाइम आपका परफॉर्मेंस कैलकुलेट होता है, वो सारे कंपनीज में होता है, पर बोनसेस नहीं मिलते मोस्टली कंपनीज में, बाकी कंपनीज में, बट इन्फोसिस में आपको बोनस मिलता है, लाइक 40,000 या 30,000 आपके परफॉर्मेंस बैंड के हिसाब से आपको बोनस मिलता है ट्रेनिंग में। आपका पैकेज ज़्यादा इंक्रीज नहीं होता है, बट आपको बोनस मिलता है 1 टाइम, ठीक है। तो ये है थर्ड कंपनी। फोर्थ कंपनी हमारी लिस्ट में है वो है कैपजेमिनी। ये फ्रेंच कंपनी है, पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है, इंडियन कंपनी नहीं है। इट हैज़ अराउंड 3 लाख एम्प्लॉयज़, पैकेज 3.3 है। और कैपजेमिनी का कैसा है, कैपजेमिनी का सबसे अच्छी बात यह है कि आपको पैकेज इनिशियली 3.3 लाख ही मिलता है, ज़्यादा नहीं मिलता है, बट बाद में आपका क्या होता है, 6 महीने बाद आपका इंक्रीमेंट हो जाता है। 6 महीने आप पहले 6 महीने आपको 3.3 लाख, लाइक आपको पता होगा जो आपको ये पैकेज है ये CTC है, एक्चुअल जो इन हैंड सैलरी है बहुत कम होता है, ठीक है। तो इन हैंड आपको अराउंड 18,000 19,000 ही मिलता है, बट आफ्टर 6 मंथ आपका वो 24-25 हो जाता है, 3.8 हो जाता है CTC, ठीक है, याद रखना ये CTC है। और जो कौन सा ग्रोथ एक्चुअली देखा जाएगा ना, सर्विस बेस्ड और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में यही डिफरेंस है। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में ग्रोथ बहुत अच्छा होता है, ओके, लर्निंग फेज काफ़ी अच्छा होता है, बट सर्विस बेस्ड कंपनीज में उतना ग्रोथ नहीं होता, लर्निंग और ग्रोथ कम होता है एज़ कम्पेयर टू प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। पर फिर भी आप इन्फोसिस में या फिर एक्सेंचर में थोड़ा सा प्रोजेक्ट्स बेटर मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। बट कैपजेमिनी में आपको मोस्टली मैनुअल ऑटोमेशन टेस्टिंग वगैरह का काम ज़्यादा मिलेगा, इसलिए मुझे लगता है कि इसमें कैपजेमिनी में थोड़ा सा एज़ कम्पेयर टू अदर कंपनीज लेस लर्निंग है, ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी कम है, ठीक है। तो दिस इज़ आर, इसीलिए भी ये 4th पे रखा है मैंने। ऑलराइट, सो नेक्स्ट एंड लास्ट इज कॉग्निजेंट। ये US कंपनी है, न्यू जर्सी में इसका हेडक्वार्टर है, एम्प्लॉयज़ देखो थोड़े से कम हो गए, बट ये भी एक MNC है, आपको ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी आपको ट्रेनिंग के लिए भेज सकते हैं लोग। TCS भी मोस्टली ट्रेनिंग के लिए आपको मुंबई, आपको फॉर एग्जांपल आपका बेस लोकेशन मुंबई है, तो मुंबई के अलावा चेन्नई, बैंगलोर किधर भी भेजेगा। इन्फोसिस भी ट्रेनिंग के लिए बाहर भेजता है, एक्सेंचर ट्रेनिंग के लिए होटल वगैरह का सब फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, तो ट्रेनिंग इज़ अ गुड पीरियड। तो इसका भी कॉग्निजेंट का भी ट्रेनिंग काफ़ी अच्छा होता है, जो मैंने कि प्रोज में डाला भी है, गुड ट्रेनिंग पीरियड। और फ्रेशर को अराउंड 3.4 लाख के अराउंड ही मिलता है। इसमें भी कुछ ईयर इन लोग ने बोनसेस दिए हैं एज़ कम्पेयर टू जो उनका ट्रेनिंग में अच्छा परफॉर्मेंस मिला है, तो उस हिसाब से, ठीक है। तो अगेन इसका इंक्रीमेंट बहुत ही ख़राब है, इसका इन्फोसिस जैसा ही इंक्रीमेंट है, 2% 3% आपको मिलेगा। तो मोस्टली लोग क्या करते हैं, 1 साल 1.5 साल काम करते हैं, देन दे स्विच टू एक्सेंचर या फिर TCS में स्विच कर लेना। तो मतलब ये प्लान रहना पड़ेगा अगर आपके पास ये जो कंपनीज जिनका इंक्रीमेंट, वो कंपनीज में आप जा रहे हो जिसमें इंक्रीमेंट उतना नहीं है, तो आप पता करो एज अ फ्रेशर आपके पास ज़्यादा चांसेस होते नहीं हैं, और जो भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है उसमें जितना इन्फॉर्मेशन आप गैदर कर सको वो आपके लिए बेटर होगा कि इतना इंक्रीमेंट है,
कौन से डोमेन में काम करने मिलेगा। देखो सर्विस बेस्ड कंपनी का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये भी है कि आपको ट्रेनिंग पर्टिकुलर डोमेन में दी जाती है, बट आपको काम गारंटी नहीं है कि उसी डोमेन में काम मिलेगा, आपको किसी भी रैंडम प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए वहाँ पे मैंने बोला कि ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी थोड़ा सा कम हो जाता है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आपको फैक्टर्स माइंड में रखनी पड़ेगी। तो ये हमारी लिस्ट में कॉग्निजेंट हमारे लिस्ट पे 5th है। और भी बहुत सारे सर्विस बेस्ड कंपनीज हैं, आप कमेंट पे मुझे पूछ सकते हो, मैं आपको उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। फॉर एग्जांपल HCL टेक है, L&T इन्फोटेक है, विप्रो है, ठीक है। बट ये सब में एज कम्पेयर टू टेक्निकल मुझे लग रहा है कि उतना ग्रोथ नहीं है जितना ये 5 कंपनीज में है। अपॉर्चुनिटी ऑन साइट अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है, लाइक 3-4 साल बाद आपको ऑन साइट अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है अगर आपने काम अच्छा किया, आपने वो डिपेंडेंसी क्रिएट करके रखी है, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो आई होप ये आप वीडियो आपको अच्छा लगा। कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। हुआ तो हम लोग वीडियो भी बना के आपको गाइड करने की कोशिश करेंगे। सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।